हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कमल राज ग्रुप। आज हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे है उसका नाम है कमल राज एथेंस और यहाँ के जो रेसिडेंट है उनसे आज हम बात करेंगे। हेलो सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गिरीश पटेल है। कमल राज एथेंस का मैंने जो पहली विजिट की उसमें मैंने उनका ब्रोचर देखा। ब्रोचर में उनका फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ था, वी रिस्पेक्ट योर टेस्ट। तो उससे मुझे पता चल गया कि वो टेस्ट के अगर जो रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका लेआउट प्लानिंग है मकान का अंदर का और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बेहतरीन देंगे, ऐसा हमको भरोसा हो गया। फिर हमने उनका प्लानिंग देखा और लेआउट देखा और लेआउट के साथ साथ उसमें उनकी एमिनिटीज जो थी वो देखी पहले तो एमिनिटीज उन्होंने ग्राउंड पे दी है। एमिनिटीज ग्राउंड पे देते हैं तो क्या है, हमको प्राकृतिक के साथ रहने का, संपर्क में रहने का एक अवसर मिलता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी बैठक सिटिंग व्यवस्था की है, उसके साथ साथ बाल बच्चे को खेलने के लिए एक प्ले इक्विपमेंट की भी दिए है। तो सर आपने जो बताया चीज कि सर को मेनली टैगलाइन ने ही अट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा, एंड जैसे कि आपने कहा कि सोसाइटी के बीच में अम्यूनिटीज देना सबको एक कनेक्टेड रखता है एक तरीके से, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता कहाँ से चला कि कमल राज एथेंस की एक प्रॉपर्टी भी है जहाँ पे फ्लैट्स है, तो ये आपको मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? एक्चुअली मैं यहाँ पे घर ढूंढ रहा था तो एक सेल्स पर्सन से कांटेक्ट होने के बाद वो बगल में जो काईवाल का प्रोजेक्ट आने वाला था, तो सेल्स पर्सन ने मुझे फोन किया कि टोकन अभी बिकने वाले हैं, आपको लोकेशन देखना है तो आपको दिखा दूंगा। तो मेरे सन और मेरी डॉटर इन लो यहाँ आए थे, तो वो सेल्स पर्सन को आने में थोड़ी देर लग गई। तो तब तक वो प्रॉपर्टीज यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चलता है ऐसा देखा, तो वो लोग यहाँ विजिट करने के लिए आए। अब तो विजिट करने के बाद उन्होंने वो प्लान देखा और प्लान मैंने भी देखा, तो उनका जो प्लान था उसका जो लेआउट था, इनके मकान का ओवरऑल लेआउट वो बहुत अच्छा। तो आपको बाय चांस एक बेटर ऑप्शन मिला। सर कुछ और देख रहे थे लेकिन वो देखते देखते उन्हें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया, को पसंद आ गया। उसके साथ साथ मैंने कमल राज एथेंस के फीडबैक भी देख लिया, तो उससे पता चल गया फीडबैक में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, कितने चल रहे, तो उससे जो बिल्डर्स है वो टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी पता चलता है। तो इसीलिए मुझे विश्वास हो गया फीडबैक देखने के बाद कि ना ये अच्छी क्वालिटी वाइज मकान देंगे और उनके साथ साथ टाइमली कंप्लीशन भी प्रोजेक्ट का हो जाएगा। ओके, लेकिन सर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था कमल राज का, मतलब यहाँ का रेसिडेंट बनने से पहले, इनका कस्टमर बनने से पहले, वो और अभी जो एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद क्या वो नजरिया चेंज हुआ है या वैसा ही है कि चलो मैंने सही डिसीजन ली? नहीं, नजरिया वो कोई चेंज नहीं, हाँ वैसा ही है। इससे वो हमने जो सोचा था कि हमको इतनी एमिनिटी देंगे, इतनी बढ़िया देंगे, उससे भी बढ़िया आया हमको एमिनिटी देंगे। तो हमको पता नहीं था एक्चुअली, हमने जब बुक कराया कि मकान के अंदर जो भी हार्डवेयर फिटिंग्स देंगे वो कौन से क्वालिटी के देंगे, लेकिन जब वो हमने पोजीशन लिया और विजिट किया तब पता चला कि नहीं, जो सोचा था इससे भी उन्होंने अच्छी क्वालिटी का एमिनिटी के साथ साथ हार्डवेयर भी दिया है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं, मतलब जो भी है खरे। ओके, यहाँ की कोई लैंडमार्क स्पेस है या फिर कोई फैसिलिटी है जो आप एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हो, जो पास में है, वो सोच के भी आपने यहाँ? फिर दूसरा यही सोचा कि उनके बगल में ही, सामने और बगल में 2 स्कूल है, एक हीरो स्कूल, एक माउंट रिटेरा है। उसके साथ साथ नजदीक में ही वो मार्केट है, स्टार बाजार है। और जो तीसरी बात है कि ये रेन मार्ट जो वाकर एरिया में पिंक से जो रोड है वो बहुत फेमस रोड है। और यहाँ का उसके साथ साथ यही है कि ये लोकेशन लैंडमार्क अच्छा है। उसके साथ साथ अगर फ्यूचर में कोई भी अगर हमको कहीं रिलोकेट होना पड़ा और फ्यूचर में अगर रिसेल करना पड़ा तो रिसेल भी इजीली और अच्छे दाम पे हो सकता है। तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट प्रॉपर्टी थी, सब पास में है, सब जो चाहिए आपको डेली नेसेसिटी के चीजें, एंड फ्यूचर के हिसाब से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था आपकी। यस अच्छा है। उसके साथ साथ एक और समय में मेट्रो भी चालू होने वाली है। सही है।
इन्होंने जो लेआउट रखा है, स्पेसिंग रखी है सोसाइटी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने जो लेआउट रखा है, केसिंग रखे, वो बहुत बढ़िया रखी है। जो हर एक बिल्डिंग की आउटर साइड में उन्होंने अप्रोक्सीमेट 60 फीट की जगह छोड़ी है। तो उससे क्या होता है कि कन्वीनियंस अच्छा रहता है आने जाने में और पेशियस लगता है। दूसरी बात ये है कि अगर बगल में भी अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो भी मिनिमम मार्जिन 40 खुद को छोड़ना ही पड़ता है। तो दो बिल्डिंग के बीच में मिनिमम मार्जिन 100 फीट हो गई। तो उससे हिसाब से क्या है कि सनलाइट और हवा हर एक बिल्डिंग में अच्छी तरह से मिल पाएगा। सर तो एक आप मुझे बहुत जानकार लगते हो इन सब चीजों के बारे में। सर डिटेल में बता पा रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप यहाँ की मतलब कौन सी एमिनिटी यूज करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? मैं यहाँ की एमिनिटी जो बीच में जो गार्डन और सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, वो एमिनिटी यूज करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ग्रेट सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर करने।